नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। केजरीवाल जी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल क्या दी और फिर ईडी हाई कोर्ट में जाके एक स्टे लेके आया जो 24 तारीख को अंतिम निर्णय देगा हाई कोर्ट इस पर। तब तक केजरीवाल की जमानत पे स्टे समझा जाएगा। उसके बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रोल आ गया, भीड़ आ गई। जितने भी अंधभक्त है उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर, जिसको हम ट्विटर कहते हैं, प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी, देखिए उन्होंने क्या कहा। मीडिया राउज एवेन्यू कोर्ट की जज जस्टिस न्याय बिंदु से जरा से ठीक से पढ़ लीजिए जज साहिबा को। जस्टिस न्याय बिंदु ने ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, वो भी कैसे, राम ही जाने। इनके पास ईडी के आरोपों का पढ़ने का समय तक नहीं था। बिना डॉक्यूमेंट पढ़े ही इन्होंने केजरीवाल जी को बेल दे दी। अरुण पुंडूर, फिर एक लंबी फहरिस्त लग गई है। उसके बाद समीर, उसके बाद ऐसी कई उदाहरण के तौर पे भिक्कू महात्रे, शी जस्टिस न्याय बिंदु, बाकायदा फोटो देके of Rao's Avenue Court, who granted bail to Kejriwal without reading ED documents. Justice Bindu said, who has time to read thousands of pages? I agree and sympathize with her. She is so overloaded with the work, and yes, SC judges are also so free. Time to relieve her. जज ने क्या कहा? जज ने जो कहा होगा कि हमने इतने कागज नहीं पढ़े, उसका कोई रेफरेंस होगा, उसका कॉन्टेस्ट ना किसी ने दिया, ना सुधांशु त्रिवेदी ने भी उनको देखा। उस जजमेंट में जस्टिस महोदया ने कई चीजें कोट की, उस पर ये अंधभक्त लगातार नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रिंसिपल को कोट करते हुए कहा, इट इज बेटर दैट 100 गिल्टी पीपल एस्केप दैन इनोसेंट पर्सन इज सफर। जो और एक उन्होंने रेफरेंस दिया है फ्रेज ऑफ लॉर्ड चीफ जस्टिस हेवर्ट, जस्टिस शुड not only be done but seen to be done. Sometimes socio-economic status and previous conduct of accused have been considered by courts. कई बार आदमी का स्टेटस और उसका पिछला रिकॉर्ड भी न्यायपालिका देते हैं। जब अरविंद केजरीवाल को 10 तारीख को उन्होंने बेल दी, उसके बाद उन्होंने मैक्सिमम लॉ दैट एवरी पर्सन मस्ट बी प्रिज्यूम्ड innocent until proven guilty seems not to be applicable in given case in respect of the present accused. कोई भी कानून उस आदमी को तब तक प्रामाणिक मानता है जब तक वो मुजरिम करार नहीं दिया जाता, क्योंकि ये ईडी को इसलिए बताना चाहती थी जज साहिबा, रेफरिंग इट इज रिपीटेड pressing upon twin conditions available under section 45 of PMLA to oppose the bail. वो बार बार बेल अप्लाई करती थी। उसके बाद कई जगह पे उन्होंने कहा कि आपने मटेरियल वाज अवेलेबल विथ ईडी अगेंस्ट दिल्ली सीएम, बट ये जज का ये नोटेशन है, material was available with the ED against Delhi CM, but he was only called in August 23, which shows malafide of ED and agencies failed to answer the objections of Kejriwal. केजरीवाल जो बार बार कहते हैं कि यदि आपके पास मेरे खिलाफ इतने सारे प्रूफ थे, फिर अगस्त 23 को ही क्यों आपने मुझे बुलाया? क्या इसको चुनाव से कोई संबंध था? जब केजरीवाल ये पूछते हैं तो ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। इन केसेस अंडर पीएमएलए
bail of the accused become an impossible task to obtain, as on one pretext or the other, investigating agencies gives its own reason, which puts the accused in situation almost equivalent to the convict, without any hope of release from the gloomy atmosphere of the jail. The situation becomes more grave if later on the accused comes out to be innocent and agony he has undergone remains unexplained. It may be possible that some known person of CM are involved in offense or known to third person involved in the offense, but ED has failed to give any direct evidence against the applicant in respect of the proceeds of the crime. बार बार ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ का आरोप है भ्रष्टाचार का एक्साइज पॉलिसी में, आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल और उनकी टीम ने खाए। उस 100 करोड़ में से वो कहते हैं कि 40 करोड़ की तो ट्रेल हमको मिल गई, 1 करोड़ रुपए का गोवा में ट्रांसफर भी हुआ है, लेकिन वो पैसा गया कहां ये ईडी अभी तक बता नहीं पाती। 40 करोड़ पे ईडी की सुई कई महीनों से अटकी हुई है। तो यदि 100 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यदि आपको सालों लगे, तो क्या सालों कोई जेल रह सकता है क्या? कोई एक आदमी दूसरे आदमी को जानता है, उस पे आरोप है, वो किसी को जानता है और वो यदि किसी तीसरे आदमी को जानता है, तो तीसरा आदमी पहले आदमी के साथ क्राइम में कैसा है, ये अभी तक ईडी नहीं बता पाई। और ईडी का रिकॉर्ड हमने देखा है। ये जो अंधभक्त आज जस्टिस बिंदु के पीछे पड़े हैं, उनके लिए एक सवाल है जो हमने पिछली बार भी बताया था कि जब अनिल देशमुख को ईडी ने उठाया और 13 महीने जेल रखा, उस 13 महीने का हिसाब कौन देगा जब 100 करोड़ के आरोप पे मात्र चार्जशीट 1 करोड़ 80 लाख की हुई और उसके बाद ईडी चुप बैठी है। यदि उसके ऊपर ईडी ने चार्जशीट फाइल की 1,80,00,000 करोड़ रुपए की और उनको बेल देते समय कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने, ये तो ईडी का मामला बनता ही नहीं, कहां बना गया, आपने कहा किसको उठा के ले गया। 100 करोड़ के आरोप पे कमिश्नर साहब कहते हैं ये तो मैंने लोगों की सुनी सुनाई बातों से बताया था। उसमें ईडी ने कहा कि हम तो कई बार बड़ा आर्टिस्टिक वे से लोगों को घेरते हैं, उनको लॉलीपॉप दिखाते हैं, उनको कई बार बेल का लालच दिखाते हैं, वो ये लालच दिखाते हैं और उनसे सही चीजें निकलवाने का प्रयास करते हैं। यदि ईडी एक्टिंग करती रही और ऐसी करती रही और इसमें सालों लगे और सालों लगने के बाद यदि वो वापस आता है, तो फिर जो केजरीवाल जो अंदर है उनका क्या? संजय सिंह को ऐसे ही अरेस्ट किया गया और कई दिनों के बाद जब संजय सिंह बाहर आए तो कोर्ट ने भी ये कहा कि आप संजय सिंह के खिलाफ कुछ जब मिल नहीं रहा है तो कब तक आप अंदर रखेंगे? ये कहेंगे कि हमारे पास ये तो आप किसी को भी अंदर कर सकते हैं। कल कोई इस देश के किसी भी कैबिनेट मंत्री पे आरोप लगा सकता है कि भाई ये 100 करोड़ रुपए का ये हुआ है, घपला हुआ है इसमें, और इस 100 करोड़ रुपए में मैं एफिडेविट देता हूं कि इसने इसको पैसे दिए। अब आप ढूंढते रहिए, वो मंत्री को जेल हो जाएगी और फिर आप लगातार प्रूफ करते रहिए। तो किसी न्याय जज ने, यदि आपको लगता है कि जज ने ये कहा, आपको लगता है कि जज ने जो, क्योंकि आप चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, क्योंकि हरियाणा के चुनाव आए हैं तो आपको चुनाव तक उसको बाहर निकलना नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि गुजरात के चुनाव तक उनको जेल में रहना था, तो बाकायदा जेल में रखा गया, उनको बेल भी गुजरात के चुनाव के बाद ही दी गई, ताकि गुजरात में डर था 12% वोट है इनके पास, कहीं 2-4 सीटें गड़बड़ा गई तो बड़ी इज्जत बेकार हो जाएगी। इसके बावजूद भी एक सीट गई, जो इज्जत जानी थी वो तो चली गई। बाकी किसी राज्य में आपको बोलने का अधिकार ही नहीं कि वहां सीटें कैसी गई। राजस्थान में 25 से 25 आती थी, वहां एकदम 10-11 सीट गई, तो आप ये बोल नहीं सकते। आप अपने गुजरात में आप 26 सीटों का रिकॉर्ड नहीं बना पाए, दूसरों क्या बोलोगे? तो जज ने जो सवाल उठाए हैं उसका क्या? और हमने कई बार देखा है ऐसा ही, शाहरुख खान का जब बेटा अंदर हो गया था तब भी ऐसे ही कहता था नैर्कोटिक डिपार्टमेंट कि हमारे पास प्रूफ है, और लगातार उस लड़के को जेल से बाहर निकलने नहीं दिया।
और जब हाई कोर्ट में पूछा कि आपके पास प्रूफ क्या है, वो ड्रग कंज्यूमर से ड्रग पैडलर हो गया और ड्रग पैडलर से ड्रग डीलर हो गया। ड्रग डीलर के आरोप किस बेस पे लगाए कि उसका एक व्हाट्सएप मिलता है जिसमें लिखा रहता है लेट्स हैव फन। एक 20-21 साल का युवा यदि अपने दोस्त को कहता है लेट्स हैव फन, इसका मतलब वो ड्रग डीलर कब सा हो गया। और ऐसा है तो फिर इस देश की आधी आबादी से ज्यादा, मतलब जितना यूथ है, वो ये तो शब्द कई, फ्रेज तो कई जगह यूज किए हो जाते हैं। सो विल मीट ऑन योर बर्थडे एंड लेट्स हैव फन। तो ये सारे ड्रग डीलर हो गए क्या? लेकिन एक ऐसे आदमी का लड़का कि जो इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देता होगा, कई बार अवार्ड लिया है इनकम टैक्स से, उसके बेटे को बिना वजह जेल में सड़ना पड़ा बाकी क्रिमिनल्स के साथ, क्योंकि शाहरुख खान ने रिश्वत देने से मना किया। यहां पर वो यही है। यदि इंडिया गठबंधन का साथ आम आदमी पार्टी नहीं देती तो शायद ये केस ही नहीं खुलता। आप किस आदमी के, जो आदमी अपनी बयान 3-3, 4-4 बार बदल चुका हो, उस आदमी के बयान को आप सच्चाई कैसे मानते हैं? और यदि केजरीवाल को बेल देने वाली जज साहिबा गलत है, उन्हें अधिकार नहीं है, तो फिर बच्चों का शोषण करने वाले, छोटे बच्चों का, नाबालिग बच्चों का शोषण करने के आरोप जिस पे है, वो येदियुरप्पा को बेल देने वाले जज को आप क्या कहेंगे? तब जज ने क्या कहा? येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री है, एक अच्छे रसूखदार आदमी, देश में राजनीतिक हलचल बहुत चल रही है, उनको कई बार राजनीतिक हलचल के चलते दिल्ली भी जाना होता है, प्रदेश के दूसरे एरिया में भी जाना होता है, आप उनको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। कम से कम केजरीवाल पे उतने घिनौने आरोप तो नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप। 100 करोड़ मात्र 100 करोड़ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 17,000 करोड़ के लोग आपके साथ उप मुख्यमंत्री बने हैं। 25,000 करोड़ का जिन पे आरोप था उनका नाम आप चार्जशीट के बाहर कर रहे हैं। मधेपुरा कोऑपरेटिव बैंक के 1600 करोड़ रुपए कहा गए, ये किसी को हिसाब नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा जी चिट फंड कंपनी से पैसे लेते थे, आरोप थे उनके, उसके बाद सारे केसेस ड्रॉप होते हैं। कितने केसेस गिनवाए? उन 17,000 करोड़, 25,000 करोड़, 1600 करोड़, उसके आगे तो 100 करोड़ छोटा है। और नाबालिग बच्चों का शोषण तो बहुत घिनौना आरोप है। मैं आरोप की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि येदियुरप्पा गिल्टी है। एक सांसद का उम्मीदवार जिसके लिए प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं, वो 100 से ज्यादा महिलाओं का शारीरिक शोषण करता है। शोषण ही नहीं करता, उनके साथ व्याभिचार करते हुए फिल्म भी उतारता है। और उसकी 3,000 क्लिपिंग जब मार्केट में ओपन होती है तो प्रधानमंत्री इसमें उस महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी छोड़कर कहते हैं कि विदेशी ताकतें इसमें एक्टिव हो गई है, चुनाव के समय ये कैसे क्लिप बाहर आई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को क्लिप बाहर आने के समय को लेकर चिंता है, लेकिन उन 100 से ज्यादा महिलाओं की चिंता नहीं जिनकी जिंदगी उजाड़ दी इस आदमी ने, जिसमें पार्टी की वर्कर थी, कुछ अधिकारी थी, कुछ उम्रदराज महिलाएं थी, कुछ उनके घर में काम करने वाली मेड थी, और क्लिपिंग मार्केट्स में है, घूम रही है देश में पूरे। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए किसी जज को भी सवाल उठाते। न्यायपालिका पे आप बात करिए, न्यायपालिका ने गलत क्या किया। हम भी न्यायपालिका के कई बार निर्णय को विश्लेषण करते हैं, तब हम ये भी बताते हैं कि शायद ये नहीं देखा गया, लेकिन हम कतई नहीं कहते कि उस न्यायाधीश को वहां से हटा देना चाहिए। ये कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया है, जब आप किसी से परेशान हो जाते हो तो ऐसे कई पामेरियन मार्केट में होते हैं जिनको छू किया जाता है, और एक लाइन से एक साथ एक ही भाषा में भोंकने लगते हैं। लेकिन फिर न्यायपालिका को भी पता है किसी भी निर्णय से कोई तो लोग होंगे वो दुखी रहते हैं, हर निर्णय से हर आदमी सुखी नहीं होता।
जिसको बेल मिलती है वो खुशियां मनाता है, जिसको बेल देनी नहीं होती है वो दुख मनाता है। कोई छूट जाता कोर्ट से तो खुशी मनाता है, लेकिन जो आरोप लगाता है उस पे वो दुखी हो जाता है कि मैं इसको सजा नहीं दिलवा पाया। ये सिक्के के दो पहलू तो हमेशा रहेंगे। लेकिन जिस हिसाब से भाजपा समर्थित लोग और बड़े ओहदे पे बैठने वाले लोग ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये हास्यास्पद से ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हंसना ही चाहिए। यदि न्यायपालिका ने हर क्रिटिसिज्म को सीरियसली लिया तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।